brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारतीय सेना ने हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान और चीन सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए 5 से 6 रेजिमेंट अणुशस्त्र सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने का टेंडर जारी किया है। ये सिस्टम डीआरडीओ ने विकसित किया है। पहले इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए। सेना के अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया कि ये सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभा चुका। इस सिस्टम की अगर खासियत को देखा जाए तो ये सिस्टम बहुत तेज और सटीक है। ये चलते फिरते टारगेट को खोज सकता है और साथ ही साथ ट्रैक कर सकता है। छोटे रुकावट पर ही मिसाइल दाग सकता है। इसकी रेंज करीब 30 किलोमीटर है। तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान सीमा पर हवाई खतरों से निपटने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। ट्रायल्स में इसकी क्षमता और दिन रात के हालातों में पूरी जांच ली गई है। ये छोटे ड्रोन से लेकर बड़े विमानों तक को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान और चीन सीमाओं पर इसकी तैनाती होगी। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इसने ड्रोन हमलों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इस स्वदेशी सिस्टम को खरीदने की मंजूरी दी। 4 दिनों के इस संघर्ष में पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने L-70 और ZU-23 गन से ज्यादातर ड्रोन नष्ट किए। आकाश और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने भी कमाल किया था। भारतीय वायुसेना के स्पाइडर और सुदर्शन S-400 सिस्टम ने एकजुट होकर कई हवाई खतरों को रोका था। वहीं सेना की एयर डिफेंस विंग पहले से ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आकाश और छोटे सिस्टम चला रही है। ये वायुसेना के साथ मिलकर काम करती और क्योंकि इस सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया है, तो ऐसे में जो भारत की स्वदेशी पहल है उसको भी इससे काफी बढ़ावा मिलता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहे हैं। एयर डिफेंस को नई रडार, बहुत छोटी रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम, जैमर और लेजर बेस्ड सिस्टम मिल रहे हैं। ये तुर्की और चीनी ड्रोन से निपटेंगे जो पाकिस्तानी सेना के पास है। भविष्य में जोरावर लाइट टैंक और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम सेना में शामिल होंगे। ये कदम सेना को आत्मनिर्भर बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।